Assalamualaikum ji and welcome to my channel. It's another day, another cleaning video. Yes, I filmed one last week और आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया. It was a very useful video if I may say so myself. मैं ऊपर उसको लिंक कर दूँगी. Please go ahead and give it a watch. बस वो वीडियो फिल्म करने के बाद I was like I want to film more. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी आदत की जो कि हमें बदलनी होंगी if we want a cleaner space. बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं हमारी जो कि शायद हमें कुछ का अंदाज़ा होता है और शायद हमें कुछ का अंदाज़ा भी नहीं होता. बट दीज हैबिट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ मेसियर एंड अ डर्टियर होम. इट्स टाइम वी क्विट दोज हैबिट्स. सो आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. मुझ पे ना फेजेस आते हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन आई जस्ट डोंट केयर. And then there are times when I want to be efficient and I want to be clean and I want to be organized. And I think last video film करने के बाद मेरा ये वाला phase trigger हो गया. And then when I sat down to brainstorm video ideas, this is the first video that clicked in my brain. I wanted to talk about 10 bad cleaning habits today. So chale, without further ado, let's talk about the 10 habits you and I are going to change. So speaking of me and my extremist nature towards cleaning, I'm going to start there. ये वो पहली bad habit है जो हम change करना चाहते हैं. मैं change करना चाहती हूँ. I want to confess this is a bad habit I have, an all or nothing attitude. या तो मैं बहुत जान मारूंगी with cleaning और या फिर मैं चीज़ को बिल्कुल छोड़ दूंगी. चाइना में I got really good with tackling a little bit every single day and that's the ideal approach. कि आप थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करें so you can maintain a clean apartment or a clean space. मेरा मसला ये है कि मैं अगर चीज़ को छोड़ देती हूँ फिर वो ज़ाहिर है गंदी हो जाती है और जब मैं शुरू होती हूँ तो फिर ज़ाहिर है मैं थकी भी होती हूँ. सो इफ़ वी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डूइंग अ लिटिल बिट एवरी सिंगल डे we'll be doing such a better job at managing our houses. Alright, number 2, जो दूसरी habit हमें बदलने की ज़रूरत है, that is to actually read the labels and the instructions on the packaging of a product. जो products market में आते हैं, खासतौर पे cleaning products, वो कुछ certain regulations के साथ आते हैं. उनके यूज़ करने का एक ख़ास तरीका होता है, एक recommended तरीका होता है. हमें से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि हम प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते. फिर हम उसे अपनी मर्ज़ी की सरफेस पे, अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी में, अपनी मर्ज़ी के तरीके से अप्लाई करते हैं और जब वो काम नहीं करता या हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम शिकायत करते हैं कि चीज़ ने सही तरह काम नहीं किया. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द बैक ऑफ अ पैकेजिंग, स्पेशली फॉर अ क्लीनिंग प्रोडक्ट, क्योंकि हर क्लीनिंग प्रोडक्ट एक तरीके से काम नहीं करता है. एंजाइम क्लीनर्स नीड टू कट आउट द डर्ट. Products like baking soda need to soak into the surface and bring out the dirt. Products such as grease busters need to sit on the surface and break it down. So हर तरह का product different तरीके से काम करता है and you really need to look at the instructions to use it in the best possible way and for it to work really effectively. वरना आपका वक्त भी ज़ाया होगा, product भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे, effort भी ज़ाया होगी और फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा. Alright, number 3, मुझे कमेंट सेक्शन में हाथ उठा के सारे लोग बताएं जो लोग ये गलती करते हैं, एंड दैट इज़ नॉट क्लीनिंग योर क्लीनिंग टूल्स. जिन चीज़ों से हम सफाई करते हैं बहुत दफ़ा हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं. जिन ब्रूम से हम सफाई करते हैं, मॉप्स तो बहुत लोग धो लेते हैं लेकिन स्पंजेस जिनसे हम बर्तन धोते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने का हमें ख्याल नहीं आता. माइक्रोफाइबर क्लॉथ कभी हम सफाई करने के लिए गंदा भी यूज़ कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ से गंदी उठाना है, लेकिन जब हमारी साफ़ करने वाली चीज़, सफाई करने वाली चीज़ खुद साफ़ नहीं होगी तो वी आर ओनली गोइंग टू बी स्प्रेडिंग द बैक्टीरिया एंड स्प्रेडिंग द डर्ट एवरीवेयर एल्स. सो चीज़ अक्सर साफ़ होने की बजाय और गंदी हो जाएगी. मे बी सरफेस पे वो साफ़ लग रही हो लेकिन उसमें बैक्टीरिया और गंद पहले से ज़्यादा होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली क्लीन और डिस्पोज ऑफ एंड चेंज योर क्लीनिंग टूल्स. फॉर एग्जाम्पल योर स्पंजेस, उनको आपको हर 4 हफ्ते बाद चेंज कर लेना चाहिए एंड बहुत रेगुलरली हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए. इफ़ यू वांट टू सी हाउ टू डिसइंफेक्ट अ स्पंज, आई माइट अपलोड अ रील ऑन इंस्टाग्राम और मे बी आई कैन टेल यू हेयर in another video as well. But बहरहाल you need to really make sure कि आपके cleaning tools clean हो. Alright जी, 4th mistake or bad cleaning habit is to use more product. You guys, more is not better. A lot of times less is better. And this is a mistake my husband is really guilty of. Don't tell him I told you. लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर उनके कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे हैं तो अगर वो आधी पैकेट डिटर्जेंट का डाल देंगे मशीन में तो बहुत अच्छी धुलाई हो जाएगी. That's not how it works. ऐसे नहीं होता. इसलिए क्योंकि अब आपकी मशीन को एक्स्ट्रा हार्ड काम करना पड़ा है, नॉट ओनली टू कट द डर्ट एंड द ग्रीस एंड द स्वेट फ्रॉम योर क्लोथ्स बट ऑल्सो द डिटर्जेंट, द एक्स्ट्रा डिटर्जेंट दैट्स लाइंग ऑन इट. सो मोर इज़ नेवर बेटर. यू विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड अगर आप प्रोडक्ट या एजेंट, क्लीनिंग एजेंट ज़्यादा डाल देंगे. इसी तरह अगर आप बहुत सारा डिश वॉश यूज़ कर लेंगे या आप कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ कर लेंगे तो ना सिर्फ आपको गन साफ़ करने की ज़रूरत होगी बट देन यू विल ऑल्सो हैव टू क्लीन दिस प्रोडक्ट एडिशनली जो कि आपने एक्स्ट्रा डाल दिया चीज़ के ऊपर. सो मोर इज़ नेवर बेटर. ऑलवेज यूज़ द राइट और द अप्रोप्रिएट अमाउंट, नेवर मोर. आई थिंक आई नीड टू सिट डाउन विद माई हस्बैंड एंड हैव दिस टॉक विद हिम. Alright जी, 5th mistake that I am extremely guilty of is procrastination. This is a habit I need to work on
एंड मे बी यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन इट मेरे साथ साथ, अगर आपके अंदर भी ये बैड हैबिट है ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑफ। आज का काम कल पे डाला, कल का काम परसों पे डाला, फिर काम इकट्ठा होता है, हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू आज का काम आज, ताकि चीज़ें आसानी से साथ साथ चलती रहें, सिस्टम चलता रहे। कोई भी काम आपका क्लीनिंग का काम है, आपने नोटिस किया है कि फ्रिज गंदी हुई है, फ्रिज साफ़ करना है, जस्ट स्केड्यूल इट इन, उसको अपने टाइम टेबल में ऐड करें, प्रायोरिटी बनाएं कि ये काम मुझे करना है। जो कर्टेसी हम अपने रिलेशनशिप्स को देते हैं या अपनी जॉब कमिटमेंट्स को देते हैं, जब हम कोई चीज़ कमिट करते हैं उसको स्केड्यूल में डालते हैं, तो वी डू ट्राई टू लाइक कम अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस एंड दोज कमिटमेंट्स। सो यही कर्टेसी अगर हम अपने आप को शो करें और अपने साथ अपनी क्लीनिंग को शो करें तो दैट वुड मेक लाइफ मच ईजियर। अनदर क्लीनिंग मिस्टेक जो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है वो ये कि जब उन्हें कोई सरफेस एरिया या जगह चीज़ गंदी नज़र आती है तो वो मार्केट जाकर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्श प्रोडक्ट लेकर आते हैं उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि सबसे इफेक्टिवली उनकी जगह को साफ़ कर देगा। इस तरह करने में बहुत दफ़ा चीज़ें अपनी शाइन, अपनी सॉफ्टनेस, अपना नयापन लूज़ कर देती हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर टैकलिंग अ डर्टी सरफेस, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमेशा स्टार्ट लो। कुछ चीज़ें सिर्फ थोड़े से सोपी वाटर से भी साफ़ हो जाती हैं और उनके लिए बहुत हार्श केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉट जस्ट दैट, प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके फ्यूम्स भी हवा में उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कि ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है और ना ही इन्वायरमेंट के लिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जब भी आपको कोई सरफेस साफ़ करनी है तो स्टार्ट विद जेंटलर प्रोडक्ट्स एंड होपफुली दे विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लीनिंग मिस्टेक, और मुझे नहीं पता क्या नंबर चल रहा है, मुझे गिनती भूल गई है, दैट इज़ टू डस्ट एट द एंड। ये गलती सारी ज़िंदगी मैंने खुद भी की है, अपने इर्द गिर्द वालों को भी करते हुए देखा है कि हम हमेशा सफाई हो जाने के बाद डस्टिंग किया करते हैं। बट रिमेंबर, ग्रेविटी इंश्योर्स कि गंद हमेशा नीचे की तरफ मूव करेगा। द फ्लोर इज़ द लास्ट थिंग यू शुड ऑलवेज डू एंड इट्स बेस्ट इफ़ यू वैक्यूम इट। जब हम लाइक झाड़ू से वो करते हैं तो अक्सर दोबारा गंद उड़ता है, उसकी वजह से, जिस वजह से ज़्यादातर लोग डस्टिंग एंड पे करते हैं। बट अगर आप उस गंद को वैक्यूम कर लेंगे तो दैट वुड बी आइडियल, बिकॉज डस्ट विल ऑलवेज कम डाउन। जब भी किसी सर्फेस की आप सफाई कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज स्टार्ट टॉप टू बॉटम। इवन डस्टिंग करते हुए भी अगर आपके पास शेल्फ्स हैं, बुक शेल्फ्स हैं, तो यूल स्टार्ट विद द टॉप बुक शेल्फ, इसलिए क्योंकि उसका गंद नीचे कोड़ के आएगा। अगर आप पहले नीचे वाले शेल्फ की सफाई कर लोगे, बाद में ऊपर वाले की करोगे, तो नीचे दोबारा गंद आके बैठेगा एंड नोबडी लाइक्स क्लीनिंग द सेम सरफेस ट्वाइस, राइट? सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज क्लीन टॉप टू बॉटम। डस्टिंग डज नॉट कम एट द एंड, योर फ्लोर डज। स्पीकिंग ऑफ डस्टिंग, एक और गलती जो मैंने बहुत सारे लोगों को करते देखा है वो ये कि वो डस्टिंग करते हैं सर्कुलर या बफिंग मोशन में। दिस इज़ अ टोटल नो नो, इसलिए क्योंकि जब आप इस तरह सफाई कर रहे होते हैं तो आप एक ही तरह का गंद जो है वो जो साफ़ करें उसी को रीअप्लाई कर रहे होते हैं सारी सर्फेसिस पे। बफिंग बहुत थोड़ी सी सिचुएशंस हैं जिनमें एक्सेप्टेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब आप गाड़ी धो रहे हैं तो उसमें बफिंग चलती है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट जब आप सर्फेसिस की डस्टिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो एन एस और अ जेड पैटर्न। इनमें से जो भी आपको दिल करे वो आप कर सकते हैं, बट एसेंशली एक एंड से अपनी डस्टिंग शुरू करेंगे, यू विल गो स्ट्रेट टू द अदर साइड, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऐसे, you know, एक रिदम में आराम आराम से you can follow the S or the Z pattern to dust your surfaces and that is the best way to clean a surface. अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट मिस्टेक है, दिस वन डिस्कस्ट्स मी टू माई कोर। मेरे घर जब कोई नई हाउस हेल्प आती है, मैं उसको कुछ और सिखाऊं या ना सिखाऊं, मैं उसको सबसे पहले ये बताती हूँ कि बाथरूम में जो बोल साफ़ करने वाला ब्रश है उसके साथ उसने क्या करना है। सो बहुत सारे लोग सफाई करने के बाद जब बाथरूम का बोल में वो ब्रश इस्तेमाल कर चुकते हैं, उसके बाद आराम से उसको अपने कंटेनर में वापस डाल देते हैं। बहुत सारे लोग उसको सही तरह धोए बगैर वापस कंटेनर में डाल देते हैं। नाउ दैट माई फ्रेंड्स इज़ द आइडियल ग्राउंड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डर्टी थिंग्स। बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गंद कैन ग्रो इन दैट प्लेस, क्योंकि आपका ब्रश गीला है, इन्वायरमेंट ह्यूमिड है, वो एक इनक्लोज डार्क जगह है एंड यू आर गिविंग देम द आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डर्टी थिंग्स टू ग्रो, यू नो। सो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, या आपको अपनी हाउस हेल्प को क्या गाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब वो बोल की सफाई कर चुके तो सबसे पहले तो उस ब्रश को खंगाले पानी से, बेशक फ्लश के ही पानी से खंगाले, लेकिन जब साफ़ पानी आ रहा हो तो उसको खंगाले अच्छे तरीके से। उसके बाद आपकी जो सीट का लिड होता है, सीट और लिड के दरमियान उस ब्रश को सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए फंसा के छोड़ दें। ऑल द वाटर उसके अंदर से ड्रिप डाउन कर जाएगा, ब्रश बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद उस ब्रश को आधे पौने घंटे के बाद उठा के वापस अपने कंटेनर में डाल दें एंड दैट वे योर कंटेनर विल बी क्लीन, योर ब्रश विल बी क्लीन, द बाथरूम विल स्मेल नाइस एंड नो मोल्डी स्टफ विल बी ग्रोइंग in your bathroom. Alright, last but certainly not least, and I'm pretty sure this is mistake number 10, your bad cleaning habit that we all need to quit, and that is to clean randomly without a system or a plan in place. जब हम random सफाई करते हैं कि हम एक
एरिया करना शुरू हुए हैं, वो करते करते हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, दूसरे एरिया में आ गए, वो करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गए, तीसरे एरिया में चले गए. तो दैट जस्ट मेक श्योर कि हम बहुत सारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एक एरिया प्रॉपरली साफ नहीं हुआ होता. सो हैविंग अ सिस्टम इन प्लेस और अ प्लान इन प्लेस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आइडियली आपको एक वक्त में एक ही एरिया टैकल करना चाहिए और इस एरिया को जो दरवाज़ा है इसको ट्रीट करो एज योर एंट्री पॉइंट एज वेल एज योर एग्जिट पॉइंट. सबसे बेहतर रहता है अगर आप एक सर्कुलर मोशन में या एक तरतीब से काम करो. आपकी मर्ज़ी है क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज बेहतर रहता है तो वैसे चलो. लेकिन अगर आप एक तरतीब से चलोगे तो कमरे की सफाई ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कोई जगह मिस नहीं होगी और आप सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे वे मोर एफिशिएंटली. 3 स्टेप्स में सफाई करोगे तो दैट वुड बी द ईजीएस्ट फॉर यू. यूल स्टार्ट विद टाइडिंग अप. अगेन एक मोशन में चलना शुरू करोगे तो दैट वुड बी ईजी फॉर यू. ऑलवेज ट्राई टू डू टॉप टू बॉटम. सेकेंड स्टेप में आप चीज़ों की डस्टिंग करोगे, बेड शीट्स ठीक करोगे, बेसिकली सफाई के लिए आप जो जो करना है आपने वो करोगे. एंड स्टेप नंबर 3 में आप फ्लोर्स करोगे. अगेन अगर उसकी एक तरतीब होगी, एक ऑर्डर होगा तो थिंग्स वुड बी वे मोर एफिशिएंट. द पॉइंट इज़ कि अगर आपके काम में एक सिस्टम होगा तो यूल बी एबल टू क्लीन वे मोर इफेक्टिवली एंड वे मोर एफिशिएंटली देन इफ़ यू वर टू क्लीन randomly without a system in place. And that's it, you guys. ये थी 10 mistakes that people make that contribute to a messier home and things that you should avoid or try to quit for a cleaner and a nicer space. And that's it for today's video. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो please do not forget to give this video a thumbs up and share it with anyone you think would find this video helpful. Today's comment question is, what is your bad cleaning habit? आपकी कौन सी बुरी cleaning habit है? जो मेरी थी वो मैंने आपको बता दी, जो मेरे हस्बैंड की थी वो भी मैंने आपको बता दी. So now it's your turn. आप मुझे बताएं, what is your bad cleaning habit? What is the one cleaning habit you would like to change? And that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.